हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जो ही बच्चा भाई हरियाणा में ग्रुप डी सिटी मेंस या हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 2016 से लेके और 2025 सिटी मेंस तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई ना, उसमें जितने भी हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सभी क्वेश्चन करने लग रहे हैं। तो आपको बताते हैं, इससे पहले हमने हरियाणा जगह के 782 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। छोटी छोटी वीडियो आपके लिए भाई, अगर हरियाणा जी में अच्छा स्कोर करना है ना, तो छोटी छोटी वीडियो देख के आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हिसार में किस नगरी खुदाई के समय प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ और 9वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे? तो ये कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ पे है? अग्रोहा हिसार जिले में है। और हिसार जिले की स्थापना किसने की थी? तो हिसार जिले की स्थापना 1354 ईस्वी में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर और बसाया था, कौन सा? फतेहाबाद। तो फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? तो फतेहाबाद की स्थापना 1351 ईस्वी में की गई थी। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से भी बोल जाना जाता है। कौन सी? पिंक सिटी के नाम से भी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, हरियाणा का पिंक सिटी कौन सा है? तो पिंक सिटी कौन सा? फतेहाबाद है। ठीक है। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई। तो सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के नाम पर की गई, तभी इसका नाम सोनीपत का अन्य नाम क्या है? तो इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पानप्रस्थ, पानप्रस्थ के नाम से किसे जाना जाता? तो पानप्रस्थ के नाम से पानीपत शहर को जाना जाता है। कालिदास खालिस्तान ने लिखी थी, तो कालिदास की रचना किसी ने की थी? सॉरी, कालिदास ने कौन सी वो लिखी थी? तो कालिदास रघुवंश जी ने लिखी थी। किसने? रघुवंश ने। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है। तो हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना स्टार्ट की हुई थी भाई, वो किसके लिए है? तो वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कौन सी? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। किस नृत्य विद्या को पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया? तो भाई हरियाणा का कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला दोनों कर सकती है? तो दोनों एक नृत्य कर सकते हैं, कौन सा? वो डफ नृत्य को। अच्छा, आपसे बताओ भाई, खेड़ा नृत्य है, तो खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? भाई कमेंट करो अगर आपको पता हो तो। तो खेड़ा नृत्य किया जाता है जब बुजुर्ग की मृत्यु होती है उसके टाइम पे। लेकिन ये कहाँ कहाँ किया जाता है? मोस्टली ये कैथल, जींद और नरवाणा, इनमें मुख्य रूप से प्रचलित है। कौन सा? खेड़ा नृत्य। युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो युद्ध चरित्र को किसने लिखा था? तो युद्ध चरित्र लिखी थी खुशीराम शर्मा ने। कौन से ने? खुशीराम शर्मा ने। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144। कितने सैनिक? 22,144। कौन से जिले से हुए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा के रोहतक जिले से थे। कौन से थे? रोहतक जिले से। कितने थे? 22,144 सैनिक। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम, तो ये कहाँ पे है? शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम, तो ये कहाँ पे है? तो ये भिवानी जिले में। कौन से में? भिवानी जिले में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरों को श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को है? तो गया जैसा महत्व कौन से तीर्थ को है? तो ये पेवा तीर्थ को। कौन से को? पेवा तीर्थ को। पेवा कहाँ पे है? तो पेवा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। किसके? कुरुक्षेत्र जिले में। तो पेवा में तीर्थों के नज़दीक जितने भी हैं वहाँ पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मांस की बिक्री पर भाई, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई, एकमात्र हरियाणा का कौन सा स्थान है जहाँ पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है? तो कौन सा? वो पेहवा स्थान है। जींद विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो जींद का विद्रोह हुआ था 1814 ईस्वी में। कब? 1814 ईस्वी में। प्राण सांकली के लेखक कौन है? तो प्राण सांकली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चौरंगीनाथ। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पूर्ण निर्माण, तो इसका मराठा सदाशिव राव के द्वारा। ठीक है। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है? तो लाखन माजरा में कौन सा है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो लाखन माजरा कहाँ पर? लाखन माजरा रोहतक जिले में। किस में? रोहतक जिले में। और यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा? मंजी साहिब गुरुद्वारा। 2017 में सूरजकुंड मेले को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है क्योंकि सभी हितकारों को नकद रहित लेन देन हेतु विकल्प प्रदान किए गए। तो ये कैशलेस मेला कहाँ पे लगता है? सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में।
कौन से में? फरीदाबाद जिले में लगता है। हरियाणा में राजा जनमेया का संबंध किस नगर से? जन्मेजय का नगर तो किस है? दो ये स्पीदो से। स्पीदो कहाँ पे? स्पीदो जींद जिले के अंतर्गत आता है। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किससे ली थी? तो संत हरिदास जी से ली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सूरज कुंड का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब द्वितीय के द्वारा। माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन की ओर से दोनों की चढ़ाई किसने की थी? भाई नेपाल और चीन ओर से अनीता कुंडू ने। अनीता कुंडू हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर। हरियाणा निम्न में से किस शहर में भारतीय प्रबंधक स्थित है? तो हरियाणा के कौन से शहर में भारतीय प्रबंधक है? तो भारतीय प्रबंधक कहाँ पे है? रोहतक जिले में है। सोना कार रैली खालिस्तान की रैली है। तो सोना कार रैली किसकी है? पुरानी कारों की है। तो पुरानी कारों की है, ठीक है। और सोना कार रैली कहाँ पे होती है? तो ये होती है गुरुग्राम जिले में, जहाँ पे पुरानी कारों की रैली की जाती है, ठीक है। थनेसर के राजा प्रभाक वर्धन ने किस विदेशी आक्रमणियों को पराजित किया था? तो थनेसर के राजा प्रभाक वर्धन ने, तो इसने हुणों को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र में निम्न में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो कुरुक्षेत्र में कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गीता जयंती महोत्सव। हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया? तो हरियाणा प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो ये खोला गया करनाल जिले में। हरियाणा प्रथम मोबाइल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो हरियाणा प्रथम मोबाइल न्यायालय, तो हरियाणा प्रथम मोबाइल न्यायालय की स्थापना 2007 में की गई थी। कब? 2007 में। बैसाखी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्यौहार कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल माह में। राजा पुलकेशिन द्वितीय जी ने हर्षवर्धन को हराया था, किस वंश के थे? तो राजा पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश के थे? तो ये थे चालुक्य वंश के। कौन से? चालुक्य वंश के थे, ठीक है। कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भगवता शेष करनाल के किस स्थान से मिले? तो कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप तो करनाल में कहाँ से मिले थे? करनाल में आसंद से मिले थे। निम्न में से कौन सा हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो हरियाणा का गांधी कौन कहलाता है? तो हरियाणा का गांधी एक है, कौन? मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के नाम से जाना जाता है। सोनीपत से दिल्ली तक मेट्रो का विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का अनुदान राज्य और केंद्र के बीच कितना है? वह सोनीपत से दिल्ली तक, तो इसमें राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार बताना। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना है इसमें? तो इसमें है क्या नाम है, राज्य सरकार तो देगी 80% और केंद्र सरकार देगी इसमें 20%। 80 और 20 कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में। वर्तमान में हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? भाई आप सभी इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। ये उसी में का क्वेश्चन है। हरियाणा के वर्तमान शतरंज एसोसिएशन के प्रमुख कौन है? रोलेट एक्ट के विद्रोह में किसने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? तो रोलेट एक्ट का विद्रोह में सभी सम्मान और पदक किसने लौटा दिए थे? लाला मुरलीधर ने। पंचायती राज व्यवस्था में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो पंचायती राज सामान्य वर्ग के लिए कितनी है? तो सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास। अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन है? अपने रीति रिवाज पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेर चंद है। कौन? सुमेर चंद। गौकर्ण तालाब कहाँ पे स्थित है? तो भाई गौकर्ण तालाब कहाँ पे है? तो गौकर्ण तालाब है रोहतक जिले में। कौन से में? रोहतक जिले में है। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, देखो 8 मिनट में 50 क्वेश्चन के करीब रिवीजन कर लिया है। अगर आप डेली ऐसे रिवीजन करते रहोगे ना, तो भाई एग्जाम तक आपकी हरियाणा जी की इतनी बेस्ट हो जाएगी कि आप 25 में से ये लगा लो 23-24 आप अपना बहुत इजीली स्कोर कर जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।